जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य संध्या सक्सेना। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, पवित्र हो और आपके जीवन की समस्त कष्टों को दूर करते हुए आपकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी जायज मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव के जयकारे के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और भगवान गणेश से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझ पे, मेरे परिवार पे और हम सभी पे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं कृपा करें और हमारी जो भी जायज़ इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करें। और जहाँ भी हम गलत हैं वहाँ हमें रास्ता दिखाएं और हमारे जो रास्तों में आने वाले रोग शोक शत्रु कलेश बाधा या जो भी हमारे शत्रु हैं उनका उच्चाटन करें, उनका नाश करें, उन्हें हमसे दूर रखें। ऐसी मैं कामना करूँगी आप सबके लिए और अपने लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और भगवान गणेश हमको सद्बुद्धि दे। जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे दिव्य चीज़ है जिसको यदि आप अपने घर में उठा के ले आएँ तो ये आपके जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। आपको पता होना चाहिए कि हर महीने में पुष्य नक्षत्र आता है, ठीक है। हर एक महीने में पुष्य नक्षत्र आता है। आपको ये आराम से मिल जाएगा नेट पे, इसको ढूंढ लीजिएगा। और पुष्य नक्षत्र होता है। इसके अलावा हर महीने में आपको पता है पूर्णमासी भी आती है। इसके अलावा आपको पता है कि पूर्णमासी पुष्य नक्षत्र के साथ साथ हर महीने में चौदस भी आती है, ठीक है। और त्रयोदशी भी आती है, चतुर्थी भी आती है। और चतुर्थी, चौदस और त्रयोदशी ये महीने में 2 बार आती है। पूर्णमासी 1 बार आती है। और जो नक्षत्र की बात हम करेंगे, पुष्य नक्षत्र, ये महीने में लगभग 1 बार तो आता ही है। अब आप बोलेंगे कि इसमें करना क्या है। ये जो भी चीज़ें, जो भी टाइम बताया है, इनको पहले आप नोट कर लो। इनको आपको नोट करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये टाइम वगैरह समझ में नहीं आ रहे कि पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, देखिए मैंने आपको पंचांग के हिसाब से बताया है कि चतुर्थी जो है भगवान गणेश के नाम से होती है, इसलिए वो अपने आप में शुभ है। पुष्य नक्षत्र को हमेशा से शुभ माना गया है। सारे के सारे जो है गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, ऐसा बोलते हैं ना, तो पुष्य नक्षत्र तो अपने आप में बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। और इसके अलावा हर महीने को पड़ने वाली जो चौदस होती है वो माता की मानी जाती है और पूर्णमासी तो है ही अच्छी। तो आपको करना क्या है, इनमें से किसी भी नक्षत्र पे, और अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि पता नहीं कैसे बता रही हैं आपको, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको ये तिथियाँ सुनने नहीं आती हैं, तो फिर आप शुक्रवार या सोमवार या संडे, इनमें से कोई भी एक दिन आपको ये प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, अपने घर में एक ख़ास चीज़ लेके आनी है। अगर आपने इस खास चीज़ को अपने घर में लगाया तो आपके सारे रोग, सारे शोक, सारे कलेश, सारे शत्रु, सारे बाधा धीरे 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 स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो चीज़ें हैं जो आप पे घर में पैसा को, नाम को, इज्जत को, शोहरत को, धन संपदा, शक्ति को देते हैं। यदि आपके किसी घर में, आपके लाइफ में अभी कोई अभिकर्म हो गया हो, जैसे आपको किसी ने कहीं बांध दिया हो, आपके ऊपर उच्चाटन कर दिया हो, आपके ऊपर कोई बिजनेस आपका बांध दिया, आपकी शादी बांध दी। मुझसे कई लोग बोलते हैं कि शादी कैसे बनती है। अब आपकी उम्र 30 हो रही है, 35 हो रही है, 28 हो रही है, 27 हो रही, शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। शादी कई तरीके से बन जाती है। पहला तरीका तो यह है कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और किसी की शादी अगर नहीं हो रही है और वो बेचारा शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, अब उसको किसी पंडित जी ने सलाह दे दी और उसने कुछ उतारा करके चौराहे पे, तिराहे पे या किसी जगह पे फेंक दिया। जो व्यक्ति सबसे पहले वहाँ से गुजरता है या उस पीरियड के दौरान, क्योंकि हर चीज़ का एक समय, एक चक्र होता है, उस दौरान जितने लोग उस चीज़ के ऊपर से निकलेंगे, या तो उनमें से किसी की शादी रुक जाएगी अगर कोई कुंवारा होगा, क्योंकि उसका जो दुख था उस व्यक्ति को लग गया। और जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, अगर वो लोग उस चीज़ को क्रॉस कर जाते हैं तो उनकी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी में नाश होने लगता है, यानी कि सेपरेशन आना। क्योंकि उस व्यक्ति को पति या पत्नी का सुख नहीं था, उसने अपना उतारा करवा के चौक पे कहीं पे डाल दिया। उसको नांगने वाले व्यक्ति को, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो अनमैरिड हो, अनमैरिड हो गई तो शादी रुक जाएगी,
और अगर मैरिड हुआ तो उसकी ज़िंदगी में कलेश शुरू, पति या पत्नी से झगड़ा शुरू। तो ये तो हो गया, आपको नहीं पता किसने क्या कर दिया, पर आपकी शादी बंद गई। अब आप परेशान होते रहोगे ज़िंदगी और शादी नहीं होती जल्दी से। दूसरा है, किसी के घर में कोई कलेश था, बाधा था, दिक्कत थी, किसी ने सलाह दी, उसने वो चीज़ जो है चौराहे पे फेंक दी, आपने वहाँ से पार किया और उसके बाद वो सारा मनुष्यत, जैसे किसी को पैसे की दिक्कत थी, वो उसने कुछ फेंका, आपने क्रॉस करा, अब आपके काम बन गया, नौकरी बन गई, पैसा बच गया, बिजनेस बंद गया, प्रमोशन बन गया। अब आप परेशान, यार सब कुछ तो है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर प्रमोशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप उस चीज़ को परेशान है। अब लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही, लड़कों की शादियाँ नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस नहीं बढ़ रहा। तो ये तो हो गया कि आपको नहीं पता और किसी ने ऐसा कर दिया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि किसी ने इंटेंशनली कर दिया। अब इंटेंशनली कैसे कर दिया, जैसे आप तो अपने जीवन में अच्छे खासे चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब किसी को आपसे प्यार हो गया या आपसे कोई चिढ़ने लगा, तो वो स्पेशली कोई पूजा पाठ अनुष्ठान या कर्म कर रहा है और वो उस पूजा पाठ और अनुष्ठान और अभिकर्म में ये प्रार्थना कर रहा है कि भैया ऐसा काम रुक जाए। अब जैसे अक्सर मेरे पास लड़के आते हैं या लड़कियां आते हैं और वो कहते हैं कि इसकी शादी अगर मेरे से ना हो तो किसी से ना हो, अगर इसकी शादी मेरे से ना हो तो किसी से ना हो, और इसकी जो शादी होने जा रही है किसी और से तो रुक जाए। अब उसके लिए वो पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी करते हैं, कि जिस भी वीडियो को देख के करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एक तरह से वो सामने वाली का जो शादी है उसको बांधने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपके चेहरे को किसी ने पसंद कर लिया, वो आपको प्यार करने बैठा, अब आपको वो अच्छा लगता हो या ना लगता हो, उसने अपनी तरफ से क्रिया शुरू कर दी और अब आप वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, ये शादी नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है। इसका मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देती हूँ कि अभी हाल ही में घटना घटी है, जिसमें एक लड़का जो था वो एक लड़की से शादी करना चाहता था और उसके लिए शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। 3-4 साल से वो बहुत टक्कर मार रहा था कि उस लड़की से शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। उसने कई बार मेरे से भी कंसल्ट किया था, तो मैंने उसको ही बोला था कि तू मंगली है और भारी वाला मंगली है, तो तेरे को इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, तो उसको छोड़ दे। पर वो टक्कर पे टक्कर मारा था। अभी उसने कोई तंत्र क्रिया पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ लगाया था और वो किसी जो है पता नहीं कौन से मंदिर, कौन से देवता या कहाँ पर चला गया, मुझे नहीं पता, या किस तांत्रिक उसने पकड़ा या खुद से उसने देख देख के कुछ किया होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस लड़के ने किया। अब क्या हुआ, शादी तो नहीं भी, लेकिन वो लड़की बीमार रहने लगी और अभी हाल फिलहाल में उस लड़की की मृत्यु हो गई है। वो लड़की बहुत ही कम उम्र में 24 साल की थी। अब क्या फ़ायदा हुआ उसको, उसका ना तो शरीर मिला, ना उसका सुख मिला, ना कुछ मिला, लेकिन वो लड़की मृत्यु को प्राप्त हो गई है। तो ऐसा भी होता है कि आप तो अपने रास्ते पे सही चल रहे हो, लेकिन किसी के दिमाग में ही अगर गंदगी बसी हो तो आप उसको कैसे रोकोगे। तो ऐसा भी होता है। अब मुझे जब पता चला, उस लड़के का मेरे पास फ़ोन आया और उसने मुझसे बोला कि एक गलती हो गई। मैंने कहा क्या हो गया, कि मैं आपसे पास आया था ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा था ये तो मैंने पहले ही बोला था, तुम मंगली हो, उससे शादी मत करो, मुझ ऐसा ना करो। तो वो बोला कि वो बात आपकी सही है, लेकिन मैंने कुछ करवाया था, कुछ किया था, और अब वो लड़की जो है दुनिया से नहीं है। मैंने कहा तेरे भारी ग्रह उसको खा गए और तेरा मंगलीपन से खा गया, और साथ में जो भी तूने अभिकर्म किया होगा XYZ, उस समय तो शक्ति ने जो भी तेरे फेवर में किया, लेकिन फिर वो उस लड़की को खा गया। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो कभी कभी किसी की जिद, किसी का दुष्टपन आपके लिए कष्टकारी हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी ज्ञात कारण से, किसी अज्ञात कारण से आप इन सब चीज़ों का शिकार हो जाते हो। इसीलिए हमारे जीवन में हम कहते हैं हमने तो ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम भाई चलना फिरना थोड़ी बंद कर देंगे। अब सड़क है, ना जाने कितने लोग निकलते हैं। आपको पता है कुछ लोग थूकते हुए चलते हैं, और जितने लोग थूकते हुए चलते हैं कभी भी थूक को पार नहीं करना चाहिए, वो उनका भी गंद है। जितने लोग फेंकते हुए चलते हैं वो उनका गंद है, उस पर नहीं चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि किस किस तरीके से लोग क्या क्या बदतमीजी करते हैं। अब ये 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। तीसरा एक और तरीका होता है कि आपका कोई अपना खुद का रिश्तेदार, आस पड़ोसी, मित्र, संबंधी आपसे चिढ़ने लगे, जलने लगे,
और वो चाहते हैं इसकी दुकान ना चले, इसकी लड़की की शादी ना हो, ये कैसे पैसे वाला हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, 100 तरीके हैं लोगों को परेशान होने के। तो यदि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं तो मैं आपको एक दिव्य पदार्थ बता रही हूँ। अगर आपको ये चीज़ अपने घर में कर लेते हो तो आपको खुद से दिखेगा कि आपकी ज़िंदगी में रौनक लौटेगी। जो लोग आपको कष्ट दे रहे हैं वो लोग आपको कष्ट देना बंद करेंगे। और सच बता रही हूँ, तो अगर आपके ऊपर कोई कष्ट आ ही गया है तो वो कष्ट अपने आप ख़त्म हो जाएंगे स्वतः। धीरे 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 आपकी रक्षा होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है वो बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या आ गई है लाइफ में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476399। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, साइकिक रीडर हूँ और मुझे देश विदेश से बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स के अवार्ड मिले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे जुड़े हुए हैं संसार भर से। और अगर आपको कंसल्टेंसी फ्री फ़ोटो रीडिंग करानी हो, आपको हमसे बात करनी हो, तो आप सिर्फ को 8126476399 पे व्हाट्सअप करना है। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब्सक्राइब कीजिए, मतलब फॉलो कीजिए। मेरा जो है एक एप्लीकेशन है साइकिक रीडर संध्या सक्सेना, नहीं मिल रही है लिंक मांग लो, हम आपको भेज देंगे। सब्सक्राइब करो, फ़ोटो खींच के भेजो, आपको जो पूछना है आपका जवाब दिया जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कितने सारे अवार्ड्स मिले मुझे आज तक। तो अब मैं आपको बता रही हूँ करना क्या है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है और सिखाई है, इसको बहुत ही डीपली लेना। जब भी किसी का पीछे पड़ते हो, किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हो, तो जो है इंटेंशनली अगर किसी ने आपको दुख और तकलीफ़ दी है तब आप उसके पीछे पड़ रहे हो। जैसे अक्सर लड़कियों के साथ होता है कि लड़के उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, ये वो सो अंडरस्टैंड, वो आप समझ ही गए होंगे। तो वो लड़की कहती है जब इसने मेरे साथ इतना सब कुछ कर लिया तो फिर मेरे को उससे शादी करनी है, क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी का, मेरी इज़्ज़त मुझसे ले ली है ना। तो ऐसे मामले समझ में आते हैं। या कोई आपको जानबूझ के तंग कर रहा है, आपके कामों को बंद कर रहा है, तो समझ में आता है। खैर जो भी आपको समझना है, अभी तो मैं आपको जो बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो है, मेरे 2 और चैनल है साइकिक रीडर संध्या सक्सेना व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलते हैं, मैं आपको बाय बताती हूँ। एक तो अपराजिता का एक पौधा आता है। अपराजिता का पौधा जो है उसको अपने घर के ईशान कोण में लगाइए या दक्षिण दिशा में लगाइए। इस पौधे की खासियत यह है कि भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है और इसके फूल भगवान शिव को चढ़ते हैं और सभी देवी देवता को चढ़ते हैं। अपराजिता का मतलब ये होता है अपराजय, यानी कि आपके ऊपर कोई भी अभिक्रम करता है तो आपके ऊपर काम नहीं करता। जो तिथियां बताई थी उन तिथियों में अपराजिता ला सकते हैं, सोमवार को भी ला सकते हैं। घर में लगाओ, इस पर शंकर जी का नाम लेते हुए इस पर जल चढ़ाओ, मन करता है तो शाम को दिया जलाओ, हाथ जोड़ो, नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपके सारे की सारी परेशानियां, सारे बंधन को काटने का काम करता है ये अपराजिता का पौधा। ठीक है। दूसरे नंबर पे अपने घर में एक सूर्य नारायण का एक तांबे का वो लगा लीजिए, होता है ना तांबे का एक मूर्ति से ऐसे भगवान सूर्य की लगाइए। ये आपको गिरने नहीं देगा। आपके विरोधी चाहे कितने भी बढ़ जाएं, आपको नुकसान देने वाले चाहे जितने बढ़ जाएं, पर ये आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, आपको ऊपर उठा के रखता है। तीसरे नंबर पे आता है आकड़े का पौधा। आकड़े का पौधा अगर आपको कहीं से मिल जाए, गमले में करके, घर के अंदर नहीं लगाते हैं लेकिन घर की बाउंड्री के बाहर लगा सकते हैं, बाहर लगा के छोड़ दीजिए। या अगर आपके आसपास कहीं आकड़े का पेड़ लगा है तो उस पर जल डालना शुरू कीजिए, हाथ जोड़ना शुरू कीजिए। भगवान गणेश का इसमें वास होता है और इसके फूल जो हैं भगवान शिव को चढ़ते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी अब जो आकड़े का पौधा या पेड़ है उसके नीचे बहुत सारी संपत्ति छुपी होती है, अगर उसको खोदा जाए, ऐसा कहा जाता है। मैंने किया नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जिसके आसपास भी ये पेड़ लगा होता है उसके यहाँ धन संपदा काफ़ी बढ़िया आती है। और हमारे वहाँ तो एक बंदा था, घर के पास ही रहता है, उसने अपने घर के बाहर जानबूझ के आकड़े के पेड़ को स्थापित किया था। आज उसका लड़का अमेरिका में बैठा नौकरी कर रहा है, उसे एमटेक भी यूएसए से ही किया है। और एक नहीं, मैंने ऐसे 2 परिवार देखे हैं, बल्कि उसकी जो बहू है वो भी अमेरिकन ही आई है। तो आकड़े के पेड़ उसने काफ़ी सारे अपने घर के बाहर लगा रखे थे। एक बार लगाओगे तो वो फैल जाते हैं। तो आकड़े का पेड़ हो गया, सूर्यदेव की मूर्ति बताई आपको, अपराजिता का पौधा बताया है, और घर में एक गाय की स्टैचू जो रखो। गाय का स्टैचू रखने से आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप रख सकते हो, कर सकते हो, तो थोड़ी सी जो ये गाय के पैर की धूल होती है ना, इसको उठा लाओ
और उसको अपने घर में छिड़को। ये आपके घर में शुभता लाती है। ये कुछ चीज़ें जो आपको बताई है, इसे आप करिएगा। और हाँ, किसी का बुरा करने के विचार से अगर आप किसी का बुरा करोगे तो फिर याद रखना कि महादेव, क्योंकि टाइम सर्कल चलता है, हर चीज़ का टाइम सर्कल चलता है। हो सकता है आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा हो, आपको ईश्वर बहुत पूछ रहा हो, आप उछल रहे हैं तो ईश्वर आपको उछलने दे रहा हो, लेकिन गति हर चीज़ की होती है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, समझ रहे हैं। डाउन टू अर्थ रह कर जीना सीखिए, घमंड मत कीजिए। घमंड अगर कभी हो जाता है तो मरघट में पड़ी हुई उस शरीर को देखिए जिसको शायद राजा था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था या कुछ भी था, लेकिन जब मरते हैं तो सबको सेम कब्रिस्तान या सेम शमशान ही मिलता है। एक ऐसा आदमी जो भीख मांग रहा था वो, या एक आदमी जो राजा था वो, शमशान घाट सबको बराबर कर देता है। सभी को पंच तत्व में जाना है और सभी को ऊपर चले जाना है। जैसे डाउन टू अर्थ होकर जिए, किसी को परेशान मत करो, जानबूझ के परेशान मत करो। शनि की 7.5 जब आएगी, मंगल की महादशा जब आएगी, शनि की महादशा आएगी, राहु की महादशा आएगी, तो आपको निचोड़ के रख देगी। आपको सही बता रही हूँ। और जब ये मारती है तो ऐसे बुरी तरह मारती है, बिस्तर पे सड़ा सड़ा के मारती है। इसलिए इंटेंशनली किसी का बुरा मत करो। किसी ने अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर ही दिया है, आपकी आत्मा व्यथित है, दुखी है, परेशान है, तो परम पिता परमेश्वर पे कहो कि ये मेरा दोष है, इसको मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, इसका अच्छा बुरा जो पनिशमेंट देनी है आपको देनी है, लेकिन ये मुझे मेरी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं चाहिए, मुझे इससे दूर रखो। तो हमेशा बोलो भगवान हमारे साथ है, हमारा हमेशा अच्छा करते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो 3 चीज़ें सिखाई हैं इसे घर ले आइएगा और खुश रहिए, समृद्ध रहिए। परेशानी हो तो ऊपर देखिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। धन्यवाद।